नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के करंट अफेयर को देखेंगे, मतलब पिछले 10 दिनों का करंट अफेयर हम देखेंगे। वीडियो आप लोगों से आग्रह है कि चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। देखते हैं आगे। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है। दूसरा है 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भोपाल गैस त्रासदी की याद में। भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग मर गए थे उनकी याद में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदल के अब कर दिया गया है सेवा तीर्थ। क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है और राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास कर दिया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय जनसंख्या अध्ययन अध्ययन है अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। कोलकाता में कहा? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। थीम क्या है? जनसंख्या, पर्यावरण और समावेशी विकास के आपसी संबंध पर फोकस। तो आप लोग इसमें थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि कहाँ पे हुआ, तो ये भी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला करंट अफेयर है अतुल्य भारत 2.0 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? पर्यटन पर्यटन मंत्रालय की एक नई पहल है। उद्देश्य क्या है? विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना। इसका उद्देश्य विदेश से जो पर्यटक भारत में घूमने आते हैं उनकी संख्या बढ़ाना। अगला करंट अफेयर है इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास। इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। कब से कब तक? 2 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। और भारत की गढ़वाल राइफल्स जो है वो इस सैन्य अभ्यास में भाग लेगी और उसमें कितने सैनिक भाग लेंगे? 45 सैनिक भाग लेंगे। ये भी अब अभ्यास में क्या करता है? ये पूछ लेता है कि किस तारीख के बीच में इसका आयोजन हुआ। तो आप याद रखिएगा 2 से 15 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। अगला है एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बने हैं रामकृष्ण चंद्र बने हैं। अगला है भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित होगा? तिरुवनंतपुरम में। अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन में किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उन्नत नेविगेशन तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं। रेलॉक्स रेलॉक्स सैन्य समझौता। रेलॉक्स सैन्य समझौता क्या है और ये किन देशों के बीच हुआ? तो रेलॉक्स सैन्य समझौता भारत और रूस के बीच में हुआ है। किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में हुआ है। क्या है इस समझौते में? दोनों देश एक दूसरे देश की मिलिट्री बेस, फैसिलिटी और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो रिलैक्स समझौता ये हुआ है भारत का और किसी देश के साथ रिलैक्स समझौता नहीं। किसके साथ हुआ है? रूस के साथ हुआ है। अगला है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। क्या है? जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जकार्ता दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। दूसरा स्थान किसका है? ढाका का। और तीसरा किसका है? टोक्यो का। ये क्रम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। और क्या है इस रिपोर्ट में? 2050 तक वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का 2/3 हिस्सा शहरों में होने की संभावना है। मतलब कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि 2050 तक जो जनसंख्या है विश्व की वो 2/3 जनसंख्या शहरों में निवास करने लगेगी। अगला निधन। कुमारी कमला का निधन हो गया है। कुमारी कमला कौन है? ये भरतनाट्यम कलाकार हैं। बचपन में इनको बेबी कमला कहा जाता है
और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। 1970 में सम्मानित किया गया था। और इन कितने साल की थी ये? 91 वर्ष की आयु थी। कभी-कभी एग्जाम में केवल पूछ लेता है कि हाल ही में कमला कुमारी का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, भरतनाट्यम कलाकार थी वो। आगे है अंकोमार्क। अंकोमार्क क्या है? एआई आधारित डायग्नोसिस मॉडल विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण कर सकता है। ओंकोमार्क की वजह से कैंसर आने वाले समय में कैंसर के इलाज में और कैंसर के इलाज में मदद मिलेगी। आगे देखते हैं कैमिकारा क्या है? कैम कैमिकारा क्या है? कैमिकारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बनी। कैमिकारा जो है एक प्रकार की रम जो शराब की श्रेणी में आती है। तो ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली भारतीय रम बनी। कहाँ की है? भारतीय रम है। लंदन में द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025, जब लंदन में द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 का आयोजन हो रहा था, वहीं पे रम जो है ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बनी। रम कैसे बनती है? शुद्ध गन्ने के रस से तैयार किया गया है। ये रम जो है कैमिकारा, ये शुद्ध गन्ने के रस से तैयार की गई है। अगला करंट अफेयर है टैक्स रैम्प्स योजना क्या है? कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 2025-26 से 2030-31 तक ये योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उद्देश्य क्या है? कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, नई तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। अगला है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है? तो श्रीलंका में अभी एक चक्रवात आया था दितवा, उससे जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद के लिए भारत ने यह ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। अगला है मंगल ग्रह का कृष्णन क्रेटर। मंगल ग्रह पर एक क्रेटर की खोज हुई है, उसका नाम कृष्णन क्रेटर रखा गया है। ये क्रेटर 3.5 अरब साल पुराना है। भारतीय भूवैज्ञानिक एम.एस. कृष्णन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नामकरण अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU द्वारा किया गया है। तो अब पूछ सकता है केवल एग्जाम में कृष्णन क्रेटर कहाँ पे है? तो आप बताएंगे मंगल ग्रह पर है। अगला है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2025 आयोजन कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में आयोजन हुआ। विजेता कौन है? पुर्तगाल है। और उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रिया है। पुर्तगाल 1-0 से जीत गया फीफा अंडर 17 विश्व कप। अगला है भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अंडमान निकोबार में स्थापित किया जा रहा है। और ये दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू पर अंडमान में स्थापित हो रहा है। और अंडमान में कहा? दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू पर स्थापित हो रहा है। अगला है सरस आजीविका खाद्य मेला 2025 कहाँ आयोजित होगा? दिल्ली में आयोजित हुआ। उद्देश्य क्या है? महिला के उत्पादों और भोजन पर आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला है सुल्तान अजलन शाह कप। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे हॉकी से संबंधित है। कहाँ आयोजन हुआ? इस कप का आयोजन हुआ मलेशिया में। विजेता कौन रहा? बेल्जियम। और उप विजेता कौन रहा? भारत रहा। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2025। तो एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 1 पर इस इंडेक्स में नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और भारत रूस जापान को पीछे छोड़ते हुए अब तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत पहली बार मेजर पावर श्रेणी में रखा गया है। भारत को पहली बार किस श्रेणी में रखा गया है? मेजर श्रेणी में रखा गया है। भारत इस समय कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला है आर्टिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन द्वारा। जैसे चीन ने कुछ दिन पहले सिल्क रूट लॉन्च किया था, उसी प्रकार से आर्टिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट लॉन्च किया है चीन ने लॉन्च किया है। कहाँ से कहाँ तक? चीन का एक बंदरगाह है निंगबो झोंगसान बंदरगाह को यूके के फेलिक्स स्टोवे बंदरगाह से जोड़ता है। जैसे ये हमारा भारत देश है और इधर ऊपर चीन है। तो चीन जब समुद्र के रास्ते से जो व्यापार करता था,
इसको घूम के ऐसे-ऐसे स्वेज नहर होते हुए ये यूरोपीय देशों में व्यापार करता था। लेकिन अब क्या करेगा चीन? अब चीन आर्कटिक सागर होते हुए ऊपर से व्यापार कर लेगा। अगर इस क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में या स्वेज नहर के क्षेत्र में किसी कारण बस किसी देश से विवाद हो जाता है या इसका व्यापार रुकता है, तो चीन आर्कटिक सागर से होते हुए यूरोप के साथ व्यापार करता रहेगा और इसके देश में आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे देखते हैं। मंदारिन ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया। मंदारिन ऑरेंज कहाँ का फल है? ये दार्जिलिंग का है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किस शब्द को दिया गया है? रेजबेट को ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला है सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप क्या है? जल जीवन मिशन के डिजिटल सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। मतलब जल जीवन मिशन को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में जल के प्रबंधन को मजबूत करना इस ऐप का उद्देश्य है। आगे देखते हैं हंसा थ्री। हंसा थ्री क्या है? भारत का पहला ऑल कंपोजिट एयर फ्रेम 2 सीटर ट्रेनर विमान है। ये ट्रेनर विमान है हंसा थ्री। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि हंसा थ्री क्या है? तो एक ट्रेनर विमान है। अगला है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। किसकी? पीएनबी की। अगला करंट अफेयर है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनएपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा संस्करण है ये? 7वां संस्करण जारी किया गया है। क्या क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? ग्रीन हाउस उत्सर्जन 1990 में प्रतिवर्ष 1990 से प्रतिवर्ष 1.5% की वृद्धि हुई है। 2024 में जो तापमान पहुंच गया है वो 1.55 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अनुमान के अनुसार 8 मिलियन प्रजातियों में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है। जिस तरह तापमान बढ़ रहा है उस हिसाब से 8 मिलियन प्रजातियों में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे पर हैं। अगला है प्रदूषण संबंधी कारणों से प्रतिवर्ष 90 लाख मौतें होती है। पूरे विश्व में प्रदूषण संबंधी कारणों के कारण 90 लाख मौतें होती हैं। यूएनएपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। भारत ने 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी और 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक कार्बन शुद्ध शून्य मतलब नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। अगला करंट अफेयर है दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया है? दीपावली को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अगला है अलकनंदा गैलेक्सी। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी। अलकनंदा गैलेक्सी की खोज किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा। लगभग 1.5 अरब वर्ष पुरानी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इसकी खोज की गई है। यह पृथ्वी से लगभग 11 से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अगला है फीफा शांति पुरस्कार किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप को मिला। ट्रंप बेचारे को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला नहीं तो इसको क्या मिल गया? फीफा का शांति पुरस्कार ही मिल गया। सही। दुनिया को शांत कराते कराते ये सोच रहा था कि हमको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार इसको मिला नहीं तो फीफा वालों ने सोचा चलो कुछ नहीं मिला तो शांति पुरस्कार ही दे देते हैं। तो फीफा का शांति पुरस्कार पहला किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप को मिला। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने के द्वारा दिया गया। फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान यह पुरस्कार ट्रंप को दिया गया। अर्थ समिट 2025 कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में हुआ। यह दूसरा संस्करण था अर्थ समिट का। अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास के लिए व्यवहारिक समाधान तलाशना। इसका तीसरा संस्करण दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार ऐप। उसका नाम क्या है? EPAC यस नाम है इसका। क्या नाम है?
EPACS विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार ऐप है EPACS। अगला है दुनिया का सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन है? लुआना लोपेस। कौन है? लुआना लोपेस। ये 29 वर्ष की हैं। कहाँ की हैं? ब्राजील की हैं। जो पहला होता है तो यह सबसे युवा, सबसे पहले, इसको जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है हरिमाऊ शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच में। 5वां संस्करण है। राजस्थान में इसका आयोजन हुआ 5 से 18 दिसंबर 2025 तक। पहली बार अर्ध शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है। तो याद रखिएगा हरिमाऊ शक्ति किसके किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भारत का 11वां है। कौन सा संस्करण? भारत का 11वां संस्करण है। कब से कब तक? 6 से 9 दिसंबर। हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसकी थीम है। अगला है इन्नो युद्धा 2025। इन्नो युद्धा क्या है? भारतीय थल सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में मानेकशा केंद्र में। अगला है क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025। कहाँ पे? चेन्नई में। 6 से 7 दिसंबर 2025 के बीच में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए इसका आयोजन किया गया। अगला है मोसाद के नए चीफ कौन है? रोमन गोल्फमैन। मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इसके नए चीफ कौन बने? रोमन गोल्फमैन। अगला है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? 9 दिसंबर को। थीम क्या है? युवाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता। अगला है ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप समिट 2025 भारत का पहला ऊर्जा आत्मनिर्भरता स्थिरता और नवाचार पर आधारित शिखर सम्मेलन 5 से 7 दिसंबर के बीच में। कहाँ पे हुआ? पुरी में हुआ। पुरी उड़ीसा में हुआ। आयोजक कौन है? उड़ीसा सरकार और टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट के द्वारा। विषय क्या है? भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। अगला है SIR अभियान के तहत मतदाता सूची को 100% डिजिटल करने वाला पहला राज्य। SIR चल रहा है मतदाता सूची के लिए। अभी बिहार में चुनाव हुआ, वहां SIR संपन्न हुआ। अभी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी शुरू हुआ है। तो राजस्थान सरकार ने पहली बार 100% डिजिटल मतदाता सूची को करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय SIR मुद्दा चर्चित मुद्दा है भारत में। DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक फिल्म है शाहरुख खान और काजोल की। इस फिल्म की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? लंदन में। शाहरुख खान और काजोल की लीसेस्टर स्क्वायर में। यह सीन्स इन द स्क्वायर ट्रेल में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। देश का पहला जेन-जेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे होगा? केरल में। आधुनिक डिजाइन वाला नया पोस्ट ऑफिस ये होगा। अगला है MP का नया टाइगर रिजर्व मंजूर। कौन है नया टाइगर रिजर्व? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यह चीते के संरक्षण और पुनर्वास के लिए जाना जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। धन्यवाद।